जय हिंद प्यारे साथियों। कुशीनगर टॉपर 57 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सभी का एक बार फिर से दिलों से स्वागत हम करते हैं। हमने एक बैच चलाया है, मुहिम चलाया है जिसका नाम है वंदे भारत सृज बैच, जो कि कक्षा 12वीं के लिए होने वाला है। इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है उसे मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें फिजिक्स में क्या हमारी रणनीति रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो पहला चैप्टर है कि कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग आरंभ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हम फिजिक्स में जानते हैं कि दो पार्ट है। एक का नाम है पार्ट 1 भाग 1 और पार्ट 2 भाग 2। पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्थिति। वैद्युत स्थिति का अर्थ ये है कि जिसमें आपका आवेश है, चार्ज है, वो रेस्ट पर है, विराम की अवस्था में है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश या आवेश समूह स्थिर होता है, तो उसके प्रभाव का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम वैद्युत स्थिति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम हेडिंग लिख लेते हैं। देखिए, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थिति। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत स्थिति की परिभाषा क्या है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो वैद्युत स्थिति है इसका अर्थ क्या है, यानी कि भौतिक विज्ञान की भाषा का है जिसमें आवेश या आवेश समूह रेस्ट पे है, विराम की अवस्था में, और उसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है यानी कि वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, उसका हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। तो वैद्युत नहीं रहेगा, फिजिक्स रहेगा ना। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स लास्ट समय में काफ़ी यूजफुल होता है आपके रिवीजन के लिए। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, और वीडियो के अंत में हम लोग इसके पीडीएफ नोट्स भी लगा देंगे। ठीक है, तो नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलिए। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत देखिए वैद्युत स्थिति, यानी कि वैद्युत आवेश क्या है, स्थिर है। तो स्थिर आवेश या आवेश समूह के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, वैद्युत स्थिति। कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम आवेश क्या है। आवेश यानी कि चार्ज होता क्या है। आवेश हेडिंग लिखिए।
आवेश। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि मजबूत न्यूक्लियर नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, स्थिर है, यानी कि उसमें कोई भी गति नहीं होता है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के बाहर जो फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, यानी कि जो बाह्यतम कोश होता है, उसके इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बाहर जितने भी कोश है उसमें क्या करता है, गति करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। तो हम एक बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ही बाहर रहेगा उस पर जो फोर्स रहेगा, अभिकेंद्र बल उतना ही कम लगेगा, और बल कम लगने के कारण थोड़ा ही ऊर्जा उसको मिलती है, तो वो क्या करता है, बाह्यतम कोश को छोड़कर बाहर चला जाता है। और वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आवेश के कारण बनता है आवेश का। तो हम लिख सकते हैं आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अधिकता अथवा कमी से किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी से उस पर उत्पन्न होने प्रभाव को आवेश कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सोडियम एलिमेंट को जानते हैं जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो सोडियम जो है आपका, एग्जांपल देखिए, ये सोडियम है Na है और इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 23 है। तो सोडियम में 11 क्या है, 11 यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 भी प्रोटॉन होंगे। हम एक बात अगर देखें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6×10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन वो होता है +1.6×10⁻⁻19। तो हम क्या करते हैं, सोडियम परमाणु को देखते हैं। तो सोडियम परमाणु को अगर हम देखें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है उतना ही प्रोटॉन का आवेश है। इससे क्या होगा, जो आपका परमाणु है वो उदासीन रहेगा, उस पर जो नेट चार्ज रहेगा उसका मान कितना रहेगा, 0 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, दोनों का मान बराबर है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, नेट आवेश उस पर 0 रहेगा। लेकिन यदि हम क्या करें कि इस Na सोडियम को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या आएगा, 2, 8 और 1। और एक बात हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु चाहता है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना, जिसको अष्टक का नियम कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 काम कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से पकड़ कर लाए और वो क्या करे, अपने आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कोश में रख ले, या दूसरा ये कर सकता है
कि जो इसका बायतन कोष 1 है, ये 1 की जगह 8 को अगर बना दे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये अगर निकाल देता है तो क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में बायतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दूसरा मेथड ये है। अब आप बताइए कि दोनों मेथड में कौन सा मेथड आसान है। तो हम जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो कि अभी तक ये उदासीन है, न्यूट्रल है, तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर सोडियम धनायन बनाता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ सोडियम में क्या था, सोडियम में 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, जिससे इसका परमाणु कैसा था, उदासीन था। लेकिन यहाँ सोडियम प्लस हो गया। सोडियम प्लस होने का अर्थ ये है कि इसके पास जो प्रोटॉन है वो तो 11 ही रहे, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में पाया जाता है और नाभिक में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि मजबूत नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण प्रोटॉन के में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब हम देखें कि इस आयन पर नेट आवेश कितना रहेगा। तो नेट आवेश देखिए 11 प्रोटॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 1 प्रोटॉन का, स्पीड कर लेते हैं, 1 प्रोटॉन का आवेश बच जाता है। और 1 प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस 1.10⁻⁻19 कूलम। यानी कि हम देखें सोडियम धनायन क्या हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2-4 एग्जाम्पल अब हम और देखते हैं। देखिए हमने सोडियम धनायन को देख लिया, इसके बाद हम ध्यान देते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। तो हम देखें कि इसके बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, और अष्टक पूरा कैसे किया जा सकता है, तो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जो प्रकृति होती है उसी को कहते हैं अष्टक का नियम। तो हमने देखा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कहीं से, ये क्लोरीन है आपका, Cl एटम है, ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बनाएगा, Cl- क्लोरीन आयन बनाएगा। अब हम चीज एक जानते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन है, तो क्लोरीन का 17 प्रोटॉन रहेगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है 17। तो कितने प्रोटॉन, 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वो भी 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए क्लोरीन माइनस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 17 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। अब इस पर अगर नेट चार्ज देखें, नेट आवेश देखें, तो इसका मान कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से हम समझे कि क्लोरीन आयन किस प्रकार से ऋणावेशित है और उसके पर चार्ज कैसे आता है, इस चीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। देखिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, इसके बाद हम अगला लेक्चर लेंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिजिक्स को आसान बनाना, फिजिक्स को सरल बनाने की जिम्मेदारी अब